नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि राज्यपाल को अपने गवर्नर को किस प्रकार से आप पत्र हिंदी में लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप सभी अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अपने गवर्नर को, अपने राज्यपाल को आप पत्र किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम राज्यपाल को या गवर्नर को लेटर लिखते हैं तो ये दो प्रकार का होता है। पहला जो लेटर होता है वो होता है प्रार्थना पत्र और दूसरा होता है शिकायत पत्र। अब प्रार्थना पत्र होता है जैसे कि किसी चीज़ को लेकर के आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे कि आपके लोकेलिटी में, आपके एरिया में कोई स्कूल या कॉलेज खुलवाना है तो उस चीज़ को लेकर के आप प्रार्थना अगर कर रहे हैं तो वो होता है प्रार्थना पत्र राज्यपाल जी के लिए। ठीक है। दूसरा आता है हमारा शिकायत पत्र। तो शिकायत पत्र होता है कि किसी चीज़ को लेकर के आप कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं शिकायत पत्र हम लिख रहे हैं राज्यपाल को। जैसे कि हो सकता है कि आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा मच्छर हो गया हो, मच्छर के कारण डेंगू हो गया है और काफ़ी लोगों को मलेरिया डेंगू का हो रहा है प्रॉब्लम, तो उस चीज़ को लेकर के आप शिकायत पत्र लिख सकते हैं राज्यपाल को। तो पत्र जो होता है ये दो प्रकार का आप लिखते हैं, एक होता है प्रार्थना पत्र और दूसरा होता है शिकायत पत्र। अब मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूँ कि राज्यपाल को पत्र लिखने का करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, किस प्रकार से आपको पत्र लिखना होता है राज्यपाल को। तो सबसे पहले जब भी आप इस पत्र को लिखते हैं तो आपको टॉप में लिखना होगा सेवा में। सेवा में लिखने के बाद आप लिखेंगे महामहिम राज्यपाल महोदय जी। ठीक है, महामहिम राज्यपाल महोदय जी। उसके बाद उनके कार्यालय का पता आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कार्यालय का पता कंप्लीट लिखना होता है। उसके बाद अपने राज्य का नाम लिखना है। राज्य का नाम लिख देने के बाद आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे। यहाँ पे हम एरो बना रहे हैं ताकि हम आपको समझा पाएँ कि कहाँ पे आपको लाइन को लीव करना है, कहाँ पे लाइन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, उतना लिखने के बाद आप यहाँ पे मेंशन करेंगे अपना विषय। जैसे अंग्रेजी में हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसी प्रकार से हिंदी में हम लिखते हैं विषय। विषय आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आप शिकायत पत्र लिख रहे हैं तो आपका शिकायत का कुछ भी विषय हो सकता है। अगर आप प्रार्थना को लिख करके कुछ लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो जो भी आपका विषय होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे एक लाइन लीव करना है, एक लाइन छोड़ना है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे मान्यवर। अब जैसे अंग्रेजी में हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, ठीक है, अंग्रेजी में जैसे हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, उसी प्रकार से हमको हिंदी में यहाँ पे मान्यवर लिखना है। मान्यवर लिखने के बाद उसके बाद आपका यहाँ से मेन बॉडी स्टार्ट हो जाता है। मेन बॉडी में आप यहाँ पे लिखेंगे अपने पत्र के कि निवेदन ये है कि निम्नलिखित के बारे में समाधान करने की कृपा करें। ठीक है, निवेदन ये है कि निम्नलिखित के बारे में समाधान करने की कृपा करें। उसके बाद आपका जो भी टॉपिक होगा, प्रार्थना पत्र या शिकायत पत्र, उसको आपको बिल्कुल पॉइंट्स में लिख देना है। पहला पॉइंट ये है तो पहला पॉइंट में आपने ये लिख दिया, दूसरा पॉइंट आपका ये है तो दूसरे पॉइंट में आपने ये लिख दिया। तो आपको जो भी कंप्लेन है या प्रार्थना है आपको एकदम प्रॉपर पॉइंट्स में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप पैराग्राफ को चेंज करेंगे। पैराग्राफ को चेंज करके आप यहाँ पे लिखेंगे आपकी अति कृपा होगी। उसके बाद आज का जो भी दिनांक है वो आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको फिर उसके यहाँ पे एक लाइन लीव करना है और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे प्रार्थी। अगर आप प्रार्थना पत्र कर रहे हैं तो, अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आप शिकायत करता हुए। फिर इसके बाद अपना पूरा नाम लिखेंगे, अपना हस्ताक्षर लिखेंगे, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी आजकल है तो ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। सो इसी प्रकार से आप बड़े आसान तरीके से प्रार्थना पत्र और शिकायत पत्र लिख सकते हैं अपने राज्यपाल को। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।